हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं सब आप लोग बढ़िया होंगे, चकाचक होंगे। तो कैसा लग रहा है अभी ठंड का मौसम? बहुत मज़ा आ रहा है ना। बीतते दिनों के साथ साथ ठंड भी बढ़ती चली जा रही है, इसीलिए अभी मॉर्निंग में उठना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। लेकिन इसी के साथ ये बात भी सही है कि रात थोड़ा बड़ी करने लगी है, दिन थोड़ा छोटा, तो नींद भी अच्छे से पूरी हो जाती होगी सभी की। मेरी तो खैर हो ही जाती है। इस हिसाब से गर्मी की तुलना में अभी उठना थोड़ा आसान हो गया है। हाँ, बेड छोड़ने से पहले थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन एक बार अगर बेड छोड़ दें तो अपने आप फुर्ती आ जाती है, जोश भरने लगता है अपने आप से। इसीलिए तो कहते हैं, रातों की जिसने लड़ाई जीत ली, सुबह का सूर्य बनकर वही चमकता है। जिसके रास्ते में संघर्ष और चुनौती मिले, वही पूरी दुनिया को बदल सकता है। तो फ्रेंड्स, ये बात तो सही है। तो चलिए, उठने के साथ साथ आज का काम शुरू करते हैं। तो आज है अघन महीने का मासिक शिवरात्रि, जो कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और त्रयोदशी तिथि में पड़ता है। तो खैर, मेरा तो आज फास्ट है, तो चूल्हा तो पोंछ लिए, पोंछें, बस पानी आज नहीं पिएंगे। जिस दिन फास्ट रहता है उस दिन पूजा करने के बाद ही पानी पीते हैं। तो चलिए, अब सबसे पहले तो अपना काम करते हैं, घर को पूरा स्वच्छ करते हैं, शुद्ध करते हैं। शुद्ध तो रहता ही है, लेकिन स्वच्छ करना होता है ना सुबह सुबह। तो पहले अपना काम करते हैं, उसके बाद आगे का बात करते हैं आप सबसे। और हाँ फ्रेंड्स, ये मत सोचिएगा कि हम ठंडा पानी से पोछा लगा रहे हैं। नहीं, गर्म पानी से पोछा लगा रहे हैं। एक तो कि डायरेक्ट वाला पानी लेते हैं और थोड़ा सा उसमें हम गर्म पानी मिलाते हैं, उसके बाद ही पोछा लगा रहे हैं, क्योंकि अपने आप को भी तो देखना है। ठंडा ठंडा पानी से भी नल का पानी तो छूने का हिम्मत ही नहीं हो रहा है कि हाथ से उसको छू भी पाएंगे, तो पोछा तो दूर की बात हो गई। तो मेरे पूरे घर में पोछा लग गया था। थोड़ा सा इधर सीढ़ी की तरफ बाकी है, तो इधर भी लगा लेते हैं। और अब टाइम भी हो गया था, 5:30 बज गया था। देखिए, साफ़ हो गया बाहर अच्छे से। तो पोछा, कल मेरा घर में पोछा नहीं लगा था। कल पोछा स्किप कर दिए थे। किचन क्लीनिंग कर रहे थे, बहुत ज़्यादा काम हो गया था, तो हम झाड़ू लगा के छोड़ दिए थे कल। और आज पोछा लगा लेते हैं। तो जिस दिन बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा काम हो जाता है सुबह में, मॉर्निंग में, तो हम पोछा स्किप करते हैं और सिर्फ झाड़ू लगा के छोड़ देते हैं। मतलब अपने हिसाब से, अपने सुविधा के अनुसार काम करते हैं। और करना भी चाहिए, जो भी हैं अपने सुविधा के अनुसार ही काम करना चाहिए उनको। क्योंकि ये हो जाता है ना कि हमें तो अकेले ही करना है। पूरे घर में झाड़ू पोछा सब हो गया। उसके बाद सुबह जब हम ये इधर वाला दरवाज़ा खोले थे, तो ये दिखा नहीं था अंधेरा अंधेरा में। और अब जब दिखा है तो इसको फेंकने में ही भलाई है। अगर इसको ना फेंके तो ये पूरे छत पे फैल जाएगा, फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा इसको फेंकना। क्योंकि अभी तो शीत से ये भारी हो गया है, तो अच्छे से उठ भी जाएगा और फेंका भी जाएगा और लग भी जाएगा झाड़ू। क्योंकि जब ये हल्का हो जाएगा धूप से सूखने के बाद, तो जो झाड़ू लगाएगा उसी के शरीर पे आके सारा चिपकेगा ये। क्योंकि बहुत ज़्यादा बारीक वाला बुरादा जैसा है, तो इसीलिए। और काटने वाला काम बाहर ही होता है। बाहर करने से थोड़ा ये होता है ना कि अच्छे से हो जाता है, स्पेस ज़्यादा है यहाँ पे, इसीलिए। और अभी कबूतरों को दाना डालेंगे, तो कबूतरों के पंख से, उसके हवा से इतना ज़्यादा ये फैल जाए, उससे पहले उन लोग को दाना डालने के पहले हम इसको पहले फेंक लेते हैं, उसके बाद ही आगे का काम करेंगे। और सबको एक ही जगह, जहाँ ज़्यादा था वहीं सारा जमा कर करके फेंकते गए। तो इस वाले सूप से जिससे हम फेंक रहे हैं, इससे 3-4 बार हुआ था। मतलब कि 3-4 बार इधर फेंके थे, और फेंक भी रहे थे तो धीरे कहीं। लेकिन एक बात था कि अभी हवा चल नहीं रहा, और कुछ देर के बाद हवा चलना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि हवा डेली अभी चल रहा है, ठंडा वाला हवा जो है। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा ठंड है तो अपना ध्यान रख के बच बचा के ही काम करना है ठंड में। क्योंकि अगर मार दिया ना सुबह का ठंड, लेकिन एक बात है, सुबह सुबह में इतना ठंड नहीं लगता है। जैसे जैसे धूप खिलता है, हवा चलता है, वैसे वैसे कनकनाहट और बढ़ती चली जाती है। तो बस यहाँ का सारा काम हो गया। अब हम आप लोग से मिलते हैं स्नान करने के बाद।
सारा काम करने के बाद अब आ गई पूजा की बारी। तो अब कर लेते हैं यहाँ पे पूजा। आज त्रियोदशी का व्रत है तो मंदिर भी जाते हैं, बहुत जिनके मंदिर नज़दीक हैं और जाने की सुविधा है तो मंदिर भी जाना अच्छा माना जाता है। आज शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पे जल चढ़ाना बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर मंदिर नहीं जा सकते तो घर में भी अगर श्रद्धा और भाव से पूजा किया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। तो बस हम तो घर में ही करते हैं, हर महीने में जो करते हैं तो घर में ही करते हैं। तो और वैसे भी अकेली महिला जो है वो उसके लिए हर काम हर चीज़ पॉसिबल नहीं होता, तो जितना पॉसिबल है उतना ही करना चाहिए। और मेरी मानो तो मैं उतना ही करती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि जितनी शक्ति उतनी भक्ति होती है। भगवान वैसे भी हमारे भाव देखते हैं कि किस भाव से आप पूजा कर रहे हो। तो बस यहाँ पे पूजा की तैयारी चल रही थी। और त्रियोदशी व्रत शिव जी को समर्पित है, इसीलिए सुहागन महिलाएं अपने पति के लिए, खुद के लिए, अपने घर के लिए ये व्रत रखती हैं। ये व्रत जिससे पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है, खुशियाँ आते रहती है। तो बस ये इसीलिए ये व्रत रखा जाता है। और इस व्रत में शिव जी और पार्वती जी दोनों की पूजा होती है। तो बस यहाँ पे मेरा पूजा पाठ लगभग हो ही गया था और अब आरती की बारी हो गई। दिया जला लिए थे, तो चलिए अब आरती कर लेते हैं। त्रियोदशी की व्रत की पूजा में शिव चालीसा का किताब पढ़ते हैं, फूल बेलपत्र नैवेद्य आरती धूप दीप ये सब जलाते हैं और चढ़ाते हैं। बेलपत्र अगर ना मिले तो शमी पत्ता, कहते हैं कि शमी पत्ता अगर एक शमी पत्ता तोड़ के चढ़ा दिया जाए तो सारे चीज़ की कमी पूरी हो जाती है। तो बस यहाँ पे पूजा पाठ मेरा हो गया था। उसके बाद यहाँ अच्छा खासा धूप खिल गया था, जिससे कि थोड़ा अच्छा लग रहा था खड़ा होने में। गर्माहट था, दिन में थोड़ा सा आ रहा था गर्माहट। तो बहुत ज़्यादा देर तो धूप में खड़े नहीं रह पाए, थोड़े देर ही खड़े रहे, लेकिन अच्छा लगा, शरीर भी गर्म हो गया था। और यहाँ पे निमी के पापा को अब दे लेते हैं, इनका भी जाने का टाइम हो गया। जाने का टाइम क्या, जाने के टाइम से ज़्यादा ही हो गया, आज ये भी लेट हो गए हैं थोड़ा सा। उसके बाद ये चले जाएं, उसके बाद आगे का काम हम करते हैं। तो यहाँ पे हम बाल्टी में पानी रखे थे, कल वाला पानी है। तो एक बार अगर हम खाना में लग जाएं तो फिर ये वाला काम रह जाएगा, छूट जाएगा। आज उनको टाइम नहीं मिला निमिक पापा को कि यहाँ पानी आके सारे पौधों में दे दें। तो खाना बनाने से पहले ये सब काम हम कर लेते हैं, क्योंकि खाना बनाना है, फिर फलहाल भी बनाना है, हमारे अपने लिए बनाएंगे, उसके बाद उनका सिर्फ खाना बनेगा। और हाँ, एक बात बोलनी थी आप सबसे कि जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और उससे भी ज़्यादा अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। अगर शेयर करना चाहते हैं तो अपने फैमिली में या फिर कोई फ्रेंड सर्कल में। तो यहाँ का तो सारा काम निपटा लिए थे और अब चलते हैं नीचे, क्योंकि नाश्ता भी बनाना है। निमी के पापा का ही सिर्फ नाश्ता बनेगा, तो उनके नाश्ता में वो बोल के गए कि बैगन और टमाटर का चोखा और रोटी बना देना। तो खैर बैगन टमाटर का चोखा और रोटी हम तो लकड़ी वाले चूल्हे पे ही बनाते हैं। तो नाश्ता वास्ता अभी नहीं बनाए थे, तो इससे पहले हम कपड़ा डाल लेते हैं, क्योंकि कपड़ा अभी सूखता नहीं है, एक दिन में कपड़ा पूरा नहीं सूखता। अगर सुबह का धोया हुआ कपड़ा है, सुबह डल गया धूप में, तो फिर सूखने का चांस है, वो सूख जाता है। लेकिन अगर थोड़ा भी लेट हो गया, 10-11 बजे भी अगर आप कपड़ा धो के डालते हो तो नहीं सूखेगा कपड़ा एक दिन में। तो लेकिन हाँ, मेरा यहाँ सुबह का कपड़ा था और आज बहुत ज़्यादा कपड़ा धोए थे, और सारा कपड़ा हाथ से नहीं धोए हैं, सारा कपड़ा मशीन से धोए हैं और मशीन से ही ड्रायर किया हुआ है। तो उम्मीद है ये सूख जाएगा। और नाश्ता में रोटी बना लिए थे। रोटी बनाने के बाद यहाँ पे हम चढ़ा दिए थे दूध। मेरा दूध आ गया था, तो रोटी बनाने के बाद हम जल्दी से यहाँ दूध चढ़ाए। और ये देखिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये शकरकंद है। शकरकंद मतलब स्वीट पोटैटो बोलते हो ना, स्वीट पोटैटो है। तो इसको हम आग में भून के खाएंगे। और ये वैसे तो अभी सीजन है तो ये इसका स्वाद मीठा मीठा वाला आता ही है, लेकिन जब आग में इसको भून के खाते हैं, मतलब चूल्हे में भून के खाते हैं, तो इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। सोंधापन और मीठा ज़्यादा होता है इसका।
मतलब बढ़ जाता है, इतना अच्छा लगता है ना। हम तो हमेशा बहुत ज़्यादा खाते हैं आग में भून के। और तो ये वाला जो शकरकंद है ना, ये छठ वाला ही बचा हुआ था 2। आज हम निम्मी के पापा को बोले थे कि शकरकंद ही लेते आइएगा, लेकिन आज मिला नहीं। मिलता तो और भी ज़्यादा मिला के उसको सिझा लेते, लेकिन नहीं मिला। तो इसके कारण वो लेके आए थे आज गाजर। अभी सीजन है गाजर, तो गाजर बहुत ज़्यादा मिल रहा है बाज़ार में। तो बस यहाँ पे गाजर लेके आ गए थे, तो सोचे आज गाजर का ही खीर बना लेते हैं। पहले तो प्लानिंग था कि शकरकंद का ही कुछ बनाएंगे खीर वीर, लेकिन मिला नहीं। 2 था छोटे छोटा, तो उसको हम पका के ही खा गए। उसके बाद यहाँ पे गाजर लेके बैठे थे, गाजर का खीर बनाएंगे। तो गाजर का खीर कैसे बनाएंगे, बहुत ही सिंपल साधारण, बहुत ही झटपट बन जाएगा ये फलाहारी, जो कि व्रत में खा सकते हैं, फास्ट में खा सकते हैं। तो बस यहाँ पे सब सारे गाजर को हम पहले कद्दूकस कर लिए। यहाँ पे नहीं बनाएंगे, इस चूल्हे पे नहीं जा रहे हैं, वहाँ उस वाले गैस वाले चूल्हे पे बनाएंगे। तो यहीं पे बैठ के बनाएंगे, क्योंकि सारा बर्तन काला करने से फिर धोना भी तो पड़ेगा, इसीलिए यहीं बनाते हैं बैठ के। तो सबसे पहले तो एक सस्पेन लिए हैं, सस्पेन चढ़ा दिए, उसमें डालेंगे थोड़ा सा घी। और थोड़ा सा घी डालने के बाद, अभी देखिए ठंड में घी कैसा हो गया जम के। तो आप थोड़ा सा घी डालने के बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट में मेरे पास ऑलमंड्स था और 2-4 काजू थे। ड्राई फ्रूट्स को भून के निकाल लिए। निकालने के बाद इसमें अब डाल देंगे दूध। दूध तो गर्म ही था, और गर्म दूध को फिर से गर्म करने में ज़्यादा मेहनत नहीं है, ज़्यादा देर भी नहीं लगेगी, बहुत जल्दी ही गर्म ये और ज़्यादा हो गया था। गर्म होने के बाद अब इसमें जाएगा सारा कस किया हुआ गाजर। सारा कस किया हुआ गाजर डाल दिए। और ये हलवा वाला टेक्सचर इसमें डालना नहीं है, मतलब हलवा वाला टेक्सचर इसमें आना नहीं चाहिए। वो वाला मतलब बहुत ज़्यादा उबाल, बहुत ज़्यादा सीज पक जाए वैसा नहीं, हल्का सा इसमें 2-3 उबाल आएगा तो ये अपने आप ही सीज जाएगा। और ये सीझा है कि नहीं इसको चेक कर लेते हैं। चलिए देखते हैं कि ये सीझा है नहीं। तो ये सीज गया है, अब ये बन गया है। तो ये जब ठंडा होगा तो ये थोड़ा थिक होगा। और जितने भी ड्राई फ्रूट्स हम सुबह ये किए थे, उसको ना काट काट के छोटा छोटा टुकड़ा में हम डाल दिए इसमें। देखिए इसका टेक्सचर कितना बढ़िया आया है, और कलर तो इतना बढ़िया आया है कि क्या बताएं, बहुत ही अच्छा आया है, यम्मी सा लुकिंग हुआ है। तो थोड़ा ठंडा होने के बाद अब इसको हम थोड़ा ले लेते हैं चखने के लिए, कि चलिए चख के बताते हैं आप लोग को भी कि कैसा बना है। वैसे देखने से तो बहुत ही यम्मी लुकिंग लग रहा है। तो चलिए, गाजर का खीर तो हमारा बन गया। और ठंड के दिन में जब व्रत करते हैं तो फलाहार अच्छे से खाना चाहिए, मतलब भर पेट खाना चाहिए, ताकि ठंड ना मारे। खाली पेट ठंडा मारने का चांस ज़्यादा रहता है। भले ही नमक नहीं खाते हैं, अनाज नहीं खाते हैं, लेकिन फल वाले जो चीज़ है वो खाते हैं। तो चलिए, इसी के साथ अब टाटा बाय बाय कहने का भी टाइम हो गया है। फिर आप सबसे कल मिलते हैं।